6-7 हज़ार रुपया दे दिया और लड़की वहाँ से ले आया। 8,000 टेका निगे तो अमन निगे बेक्या दिसे। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों एक ऐसा गांव है जहाँ पे आप पत्नी को भाड़े पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है। बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगा। मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में आप 1 साल से लेकर 10 दिन के लिए पत्नी को भाड़े पे ले सकते हैं। वही दोस्तों इस वीडियो में हम इस शॉकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे और इसके पीछे की रीजन के बारे में जानेंगे। वही दोस्तों हर साल गांव में बाजार लगता है जहां पे परिवार वाले अपने बेटी पत्नी को उस बाजार में लेके जाते हैं ताकि वो किराए पे बेच सके। वही दोस्तों यहाँ पे जो आदमी होते हैं वो वहाँ पे जाकर किसी भी लड़की को खरीद सकते हैं। वही दोस्तों हर साल हजारों बेटियों को बेचा जाता है। वही दोस्तों इसके लिए 2 मुख्य पार्टी होती है, एक जो किराए पे अपनी बेटी को देती है, वही दूसरा जो किराए पर लेते हैं। जिसको गरीबी के चलते इसकी सगी बहन और उसके पति ने महज 9,000 रुपए में बेच दिया है। आपकी जीजा ने क्या इसमें बदले में लिया? पैसा देते कितना? 9,000 किराया। वही दोस्तों डील फाइनल होने के बाद ये जो लोग होते हैं वो 10, 50, 20 रुपए में एग्रीमेंट साइन करते हैं। वही दोस्तों उस एग्रीमेंट में ये दिया होता है कि वो जो औरत जो बेची जाने वाली है वो आदमी के साथ कितने दिन तक रहेगी, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, या फिर 10 दिन के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या फिर 4 महीने के लिए, या तो पूरे 1 साल के लिए। वही दोस्तों जैसे ही एग्रीमेंट खत्म होता है तो उसके बाद उसकी बेटी या तो फिर औरत को उसके परिवार वालों या तो फिर उसके एक्स हस्बैंड को भेज दिया जाता है। रुपए दे दिया इनको तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। वही दोस्तों इस प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। वही दोस्तों एक बार जो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर इसे रिन्यू कराना हो तो वो करवा सकते हैं। वही दोस्तों ये एक तरह का जाल है जो सिर्फ औरतों के लिए है। वही दोस्तों इस पीरियड के दौरान औरत ये नहीं कह सकती है कि मुझे ये एग्रीमेंट कैंसिल करना है। उसे जितने पीरियड दिए गए होंगे उस पीरियड तक उसे उस आदमी के साथ रहना ही होगा और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वही दोस्तों ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। वही दोस्तों अगर कोई औरत अगर ये चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है तो उसे इस अनुबंध से बाहर निकलने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। वही दोस्तों उसे निर्धारित किराया देना होगा। वही दोस्तों ये सुनने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है हकीकत में इसकी सच्चाई उससे भी ज्यादा गंभीर है। वही दोस्तों कुछ परिवार वाले अपनी औरतों को बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत दिखाने के लिए उन्हें ड्रग्स देती है ताकि उनके मसल और ब्रेस्ट आकार में बड़े दिखाई दे। की बात ये है कि ये सौदे की शादी कुछ ही दिनों के लिए होती है। पति जितना वक्त चाहेगा, जब तक उसका मन करेगा, जब तक खुले बाजार में खरीदी गई अपनी बीवी से उसका मन नहीं भरता तब तक वो उसे सौदे में रखेगा और उसके बाद वो एक बार फिर उसी मंडी में पहुंचा दी जाएगी। शादी की मियाद खत्म तो शादी खत्म और फिर लगाई जाती है उसी बहू की बोली। वही दोस्तों ये जो डील होती है वो 15,000 से लेके 25,000 के बीच में होती है। वही दोस्तों ये जो डील है वो कभी कभी 2 लाख तक भी जाता है अगर वो औरत बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वही दोस्तों इसमें जो यंग महिलाएं होती है वो 8 से लेके 15 साल के बीच में होती है और वो वर्जिन होती है तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा मिलती है। वही दोस्तों जो नॉन वर्जिन होती है उनके प्राइस 10,000 से लेके 15,000 तक होते हैं। और वही दोस्तों इसमें ये भी देखा जाता है कि उसकी स्किन कलर क्या है। वही दोस्तों इसमें ये भी देखते हैं कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कितने थे। वही दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल जो लोग अपनी औरतों को संपत्ति समझते हैं वही लोग ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों इसमें ये भी देखा गया है जो लोग गरीब होते हैं या तो फिर इलिटरेट होते हैं या तो फिर सेक्स के लिए। वही दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है या फिर इलिटरेट है वही लोग इसमें शामिल है। ऐसा भी देखा गया है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। दरअसल वो ये सोचते हैं कि शादी करने के पैसे से बच जाए और उसे आसान तरीके में जो बीवी वो मिल जाए और उससे सारे सुख भोगने को मिल जाए। वही दोस्तों ये मध्य प्रदेश के गांव तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक रिपोर्ट की माने तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में भी होता है। यहाँ तक कि दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर में स्त्रियों को बाजार के दिनों बेचा जाता है। वही इनका जो बाजार होता है वो मवेशियों के बगल में ही होता है लेकिन इनकी जो कीमत होती है वो मवेशियों की तुलना में ज्यादा होती है। वही दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो जहाँ पर गुजरात के एक ऋषि ने अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए जमींदार को दे दिया था ताकि पैसे वसूल हो सके। वही दोस्तों आज भी स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में ही देखा जाता है, मानो कि उनके पास दिल ही ना हो। जैसे कि समझ लो कि वो कोई पड़ी हुई वस्तु है, उनका सिर्फ यूज करो और फेंक दो। वही दोस्तों आज भी एक औरत ही औरत की दुश्मन है। वही दोस्तों इन लोगों की संख्या बहुत ही कम है। क्या ये औरतें मजबूर हैं? वही दोस्तों इसके बारे में कोई भी बाहर बात नहीं करता, इसे दबा के ही रखा जाता है। और वही दोस्तों रीमा जिसकी 8 साल की उम्र है, उसका ये कहना है कि उसके माता पिता ने उसे 8 साल की उम्र में एक बूढ़े शख्स से बेच दिया था, या तो यूं कहें कि उसे शादी करवा दिया था, जिसके बाद रीमा को अलग अलग 9 लड़कों के साथ रहना पड़ा था।
वही दोस्तों इस बात की खबर एनजीओ को पड़ती है, जिसके बाद रीमा को उस चंगुल से निकाल लिया जाता है और उसकी जान को बचा लिया जाता है। वही दोस्तों इसे आज भी हमारे पिछड़े गांव इलाकों में इसे किया जा रहा है। वही दोस्तों अगर इसे रोकना है तो एक दो नहीं बल्कि सबको मिलकर इसे रोकना होगा।